हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यू नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी बताने वाली हूं जो एमपीएससी की तरफ से रिलीज की गई है। और उसी के साथ गाइस, इस वैकेंसीज में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कितने टोटल पोस्ट रखे गए हैं और कैसे आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो गाइस, ये जो न्यू वैकेंसीज रिलीज की गई है, ये एमपीएससी की तरफ से पीएसआई, एसटीआई और एएसओ की पोस्ट के लिए रखी गई है। तो इसमें जो कंप्लीट वैकेंसीज रखी गई है और टोटल पोस्ट रखे गए हैं वो है 666 पोस्ट के लिए ये टोटल वैकेंसीज रखी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसी के साथ गाइस, अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर और जानकारी मिल जाएगी कि हर एक कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट रखी गई है और कौन कौन से वैकेंसी के लिए रखी गई है। तो सबसे पहले जो एक पोस्ट रखी गई है वो है सहायक कक्ष अधिकारी गढ़ ब की तरफ से। तो इसमें गाइस टोटल वैकेंसीज जो है वो 100 वैकेंसीज रखी गई है। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो कंप्लीट मेल कैंडिडेट के लिए 65 वैकेंसीज रखी गई है। आप हर एक कैटेगरी वाइज अपने अपने वैकेंसीज चेकआउट कर सकते हैं कि आपके कैटेगरी के लिए कितनी यहाँ पर वैकेंसीज निकाली। उसी के साथ अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपके लिए कंप्लीट 30 वैकेंसीज रखी गई है। और अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपके लिए 5 वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई है। उसी के साथ पीडब्ल्यूबीटी कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो गाइस, ये कंप्लीट जो वैकेंसीज है ये आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। और नीचे भी जो बॉक्सेस है यहाँ पर भी आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट दिखाई गई है। नीचे नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है राज्य कर निरीक्षक गढ़ बी की पोस्ट। तो इसमें गाइस कंप्लीट टोटल वैकेंसीज जो रखी गई है वो है 190 पोस्ट के लिए। यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 124 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट के लिए रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए टोटल 57 वैकेंसीज रखी गई है। उसी के साथ गाइस, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपके लिए 9 वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए रखी गई है। तो ये कंप्लीट जो है ये राज्य कर निरीक्षक की पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसीज 190 जो रखी गई है उसके बारे में कंप्लीट यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिखाया। और नीचे स्क्रॉल करने पर जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है पुलिस उपनिरीक्षक की यानी कि पीएसआई की पोस्ट। तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी रखी गई है वो है 376 वैकेंसी। तो यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 244 वैकेंसीज रखी गई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 112 वैकेंसी रखी गई है और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 20 वैकेंसीज रखी गई है। ऐसे टोटल 376 वैकेंसी पीएसआई की पोस्ट के लिए रखी गई है। तो गाइस, आप यहाँ पर कंप्लीट अपने कैटेगरी वाइज चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी पोस्ट रखी गई है। तो ये जो पोस्ट और ये जो कंप्लीट पीडीएफ है गाइस, इस पीडीएफ का लिंक जो है हमारे टेलीग्राम अकाउंट पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम अकाउंट का यानी कि हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप जो है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको पल पल की जानकारी देते रहते हैं। तो गाइस, अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इस यहाँ पर आपको कंप्लीट जो ये नियम है ये बताए जाएंगे कि आपके पोस्ट वाइज आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर कंप्लीट बताया गया है कि अगर आप इन 3 पोस्ट में से यानी कि सहायक कक्ष अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक, इन 3 पोस्ट में से किसी भी एक पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कितनी पेमेंट मिलेगी। तो आपकी जो पेमेंट होती है गाइस, आपकी जो सैलरी होती है वो 38,600 रुपीज से स्टार्ट होकर 1,22,800 रुपीज तक बढ़ती है। इसीलिए गाइस, बहुत ही अच्छी ये पोस्ट और ये जो मतलब सैलरी वाइज जो ये पोस्ट होती है ये बहुत ही अच्छी होती है। तो इसलिए गाइस, हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि आपकी नेशनलिटी जो है वो इंडियन ही होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है आपकी एज लिमिट जो है सहायक कक्ष अधिकारी की पोस्ट के लिए आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। और मैक्सिमम जो एज है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 38 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज लिमिट जो है वो 43 ईयर्स तक होनी चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है रिजर्व और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 43 ईयर्स ही रखी गई है। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए 43 ईयर्स ही आपकी एज लिमिट मैक्सिमम होनी चाहिए। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो आपकी 45 ईयर्स तक एज लिमिट जो है मैक्सिमम होनी चाहिए। नेक्स्ट है राज्य कर निरीक्षक। यहाँ पर गाइस जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 ईयर्स है और सेम ही जो सहायक कक्ष अधिकारी के लिए एज लिमिट बताई गई है उसी के हिसाब से यहाँ पर एज लिमिट है। सिर्फ और सिर्फ पीएसआई की पोस्ट के लिए गाइस आपकी मिनिमम एज जो है वो 19 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 31 ईयर्स होनी चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 34 ईयर्स होनी चाहिए। या फिर
अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 36 ईयर्स से नीचे ही होनी चाहिए, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो 36 ईयर्स से ही नीचे आपकी एज लिमिट जो है वो होनी चाहिए। तो गाइस ये कंप्लीट जानकारी है। यहाँ पर मतलब जो नेक्स्ट अभी बताया गया है वो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कंप्लीट जानकारी बताई गई है गाइस कि अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर ग्रेजुएशन के हिसाब से ही आपने कोई और स्टडी कंप्लीट की है, इंटर्नशिप की है, तो गाइस आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी जानकारी दी गई है कि आपको जो है मराठी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर बताया गया है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, उसी के हिसाब से दूसरी और कोई भी स्टडी कंप्लीट की है और आपको मराठी लैंग्वेज की भी नॉलेज है, तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। उसी के साथ गाइस सिर्फ और सिर्फ मतलब जो पीएसआई की पोस्ट के लिए यहाँ पर जानकारी बताई गई है उसमें है मेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम वो 165 सेंटीमीटर तक आपकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर तक आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है गाइस, अगर आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई करने के बाद जो आपकी एग्जाम होती है वो 2 टाइप्स में होती है। जो पहली पोस्ट है सहायक कक्ष अधिकारी और राज्य कर निरीक्षक की पोस्ट के लिए पहले प्रिलिमिनरी की एग्जामिनेशन होगी 100 मार्क्स की, और नेक्स्ट जो होती है वो मेन एग्जाम होती है। मेन एग्जाम के लिए आपको 400 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जो पुलिस उपनिरीक्षक की यानी कि पीएसआई की एग्जाम होती है उसमें आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम तो सेम ही होती है और मेन एग्जाम भी 400 मार्क्स की होती है, लेकिन नेक्स्ट आपको फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ता है जो कि 100 मार्क्स का होता है, और इंटरव्यू भी आपको क्वालिफाई करना पड़ता है जो कि 40 मार्क्स का होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पीएसआई के पोस्ट के लिए रखा गया है, और ऊपर की जो 2 पोस्ट है उनमें सिर्फ और सिर्फ प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम ही काउंट होंगे। नेक्स्ट जो है गाइस, अगर ये कंप्लीट जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आप एलिजिबल है, आपको लगता है कि आप अप्लाई कर सकते हो, तो अप्लाई करने की जो ये लिंक है गाइस आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी, और अप्लाई की लिंक जो है आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम अकाउंट पर भी मिल जाएगी। वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हो। तो गाइस अप्लाई करने की जो डेट्स है वो 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है, और सिर्फ और सिर्फ 19 नवंबर तक ही जो अप्लाई की लिंक है वो ओपन रहने वाली है। तो इसीलिए अगर आप एलिजिबल है तो जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा। तो अगर आप अप्लाई करने वाले हो और आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 394 रुपीज पे करने पड़ेंगे आपके फॉर्म के लिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 294 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो गाइज ये आपकी फी रहने वाली है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो ये कंप्लीट जो जानकारी है गाइज ये आप इस पीडीएफ में भी पढ़ सकते हो, और उसी के साथ मैंने भी आपको कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो बता दी है। अगर आपको आपके इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट डिटेल में जानकारी चाहिए कि कैसे आपकी एग्जाम होते हैं तो उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही न्यू अपडेटेड कंटेंट्स के लिए। थैंक यू ऑल।